महाराज की जय। हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। अपने साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में पधारे हुए सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भोले बाबा की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। आज की संध्या को शुरुआत करते हुए गणेश मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवे मे सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री मुनिंद्र भगवान जी की आरती। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री सद्गुरु देव दयाल की सतचेतनित आनंद धाम की। एक विमल बपू हो अविनाशी सर्वरहित और सब घटवासी। मुराति करुणामय ललाम की आरती श्री सद्गुरु देव दयाल की। जपत नाम भव सिंध शुष्क हो श्री चरणों में विमल भक्ति हो। अभिलाष एक आशक्त रूप की आरती श्री सद्गुरु देव दयाल की। सुंदर सुसौम्य पर परात्पर स्वरूप मनमोद होत शुभ लोक रूप। सुर नर मुनि सब कहता जय जय खाने की आरती श्री सद्गुरु देव दयाल की। शुद्ध शांत आधे तो आधारी त्रिमूर्त ताप हर मंगलकारी। शरण पड़े हम श्री समृत प्रभु की आरती श्री सद्गुरु देव दयाल की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मुनीन्द्र सूक्त। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तभी तं मुनिं सत्तं वन्दे सदा कारुण्यरूपणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधका सद्गुरुं तमहं वन्दे हैलाखानिवासिनम्। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवा तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरं। कोमलं हृदं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलांगं नमाम्यहं। दृष्टिं दयामयी कृत्वा या पश्यति चराचरं लोकोपकारक निटो रागदेशादिवर्जितः। सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यान गम्य सदा सया सत्यं परम चिदानंदम संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरेर्भक्तो हरे ध्यान परायण हरे नाम तम पीत्वा हरेर्दाम परम मृजेत्। यो ददाति च बालानां तद्ज्ञानं सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकवलम्बनम्। महामार्तण्ड महामार्तण्ड रूपेण सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम नमोस्तु देव दयाल मूर्ते शिष्यानुक्त शिवश्रे कारिणा पापानि दुःखानि संहारकर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारणा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। अपने सदाशिव चरितमृत पाठ के क्रम को शुरुआत करते हुए आप आज अपना उत्तर प्रमोद लीला सुधा कलश का पाठ चल रहा है और सभी गुरु भाई बहन जो भी पाठ में विराजमान हैं वह सभी अपनी पृष्ठ संख्या 7 से 9 खोल लें और चौपाई संख्या 236 से आज प्रारंभ करेंगे। सभी अपनी ग्रंथ को खोल लें और इस समय जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि मीना दीदी आपका अनम्यूट कीजिए माइक। बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंग चल रहा है कि भगवान राम को एक दिन पहले जहाँ राज तिलक की तैयारियां हो रही थी और उसी रात को उनको वनवास 14 बरस का मिल जाता है और वह उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं अपने पिताजी और माताजी के वचनों की पालना के लिए। और उसी की पालनार्थ वह जब वन को जाते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी माँ सीता भी साथ चलती है और साथ में छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में चलने को आतुर हो जाते हैं और सभी तीनों अयोध्या से बाहर निकल के आ जाते हैं। जबकि उनके भाई भरत को जिनको राज तिलक मांगा था वो अपनी ननिहाल में है, उनको मालूम ही नहीं है कि पीछे से क्या हो रहा है मेरे वहां। और जब भगवान अयोध्या से आगे जाते हैं तो पूरे अयोध्यावासी विरह में, उनके शोक में, उनके साथ साथ उनके दुख में शामिल होने और कहते हैं कि जहां भगवान राम रहेंगे, हमारे राजा राम रहेंगे, वहीं हम रहेंगे और यही हमारे राजा हैं। जब तक हमारे प्राण हैं ये हमारे प्राणों से प्रिय हैं। और वो उनको पीछे पीछे वन में जहाँ जाते हैं भगवान राम उनके पीछे चल जाते हैं। और आगे इस प्रसंग में जब प्रभु तमसा नदी के तट के किनारे पहुंच जाते हैं और वह सभी अयोध्या वासियों से बहुत अनुनय विनय करते हैं कि आप अब लौट जाइए, मैं और आप भरत को मुझसे भी ज्यादा सम्मान दीजिए, वो आपको मुझसे ज्यादा अच्छा रखेगा, हर तरह से समझाते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। ये प्रसंग आज से स्टार्ट होता है अपना दोहा संख्या 236 और मैं दीपक राघानी भैया से कहूंगा कि वो दो चौपाई संख्या 236 से पाठ का शुभारंभ करें। दीपक राघानी भैया। दीपक भैया माइक अनम्यूट कीजिए। बोले बाबा की जय। तुम ही हो मम सतगुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। हो न सुकष्ट मुनिंद्र है जग में, दूर न होय दया से छिन्न में। सतगुरु शिव पुनि पुनि छवि देखी, राम लखन सिय छबहि न लेखी। सिय पद पैलवंता हित आनी, परे सदा शिव लोचन पानी। श्री सद्गुरु श्याम सदाशिव प्रभु की उस अपार सुषमा को बारंबार नयनों से निहार कर तामस वेशधारी श्री राम सीता और लक्ष्मण की छवि को अपने हृदय में मंदिर में चित्रित कर रहे थे। उस समय श्री सीता जी के चरणाविंदों की परम कुमारता को और वन प्रदेशों के काठिन्य को विचार कर अपने भक्त श्री श्याम सदाशिव के नयन अश्रु हो गए। जगत जननी छवि निधि बह देही, और बन मन सहे निज नेही। जग मर्यादा पालन हेतु, आए भूतल प्रभु सुत सेतु। देव काज निति हृदय विचारी,
मोहे योग युक्त नर नारी। उस समय श्री सद्गुरु श्याम सदाशिव ने विचार किया कि जगत जननी छवि खानी श्री जगदम्बा सीता का रूप धारण करके अपने परम प्रियतम श्री राम के साथ वन मार्ग में आई है, और श्रुति से साक्षात भगवान विष्णु सांसारिक मर्यादा पालन का आदर्श उपस्थित करने के लिए इस पृथ्वी पर पधार कर इस अपनी सुषमा के अलंकृतिक कर रहे हैं। अंतः श्री सद्गुरु श्याम सदाशिव ने अपने हृदय में देवता के असुर विघ्नवंश के रूप कार्य का विचार करके संपूर्ण नर नारियों के हृदय को अपने अखिल ब्रह्मांड मोहिनी योग माया में मुग्ध कर दिया। तमसा तट सकेत सब सोए, शाक परिश्रम पुनि मन मोहे, तहा निवास प्रजा संग कीना, सब कह दर्शन सुख प्रभु दीनो। संपूर्ण पूर्ववासी नर नारी वृंद में तमसा नदी के बालुं का मध्य प्रदेश के संयम किया, क्योंकि इस दिन भर की परिश्रम और शोकावेद कारण उनके मन रुक हो रहे थे। श्री प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम के इस तमसा के पावन तट पर प्रजाओं के साथ निवास किया और सर्वसाधारण जनता को अपने दर्शन का अनुभव आदर्श प्रदान किया। अर्धरात्रि जागे रघुराई, कहु सचिन सब बचन बुझाई, सुख पद धाम नगर धन त्यागी, वृक्ष मूल सोहे अनुरागी। अर्धरात्रि व्यवस्थित होने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जगे और अपने वृद्ध बुद्धि सुमत को समझाकर इस प्रकार वचन कहने लगे कि यह सब मुझे अनुराग रखने वाले पूर्ववासियों के अपने परम सुखदायक घर नगर और चल तथा अचल संपत्ति को त्याग कर मेरे प्रेम में आकृत हो यहाँ आए हैं और वृक्षों की जड़ों में ही शयन कर रहे हैं। अवश्य प्राणपण करे लुटाही, नरहु सकल निज प्राण गवाही, राज धरन इत मोही भावे, प्रहि कष्ट ते नपति सुटावे, मम हित लागे कष्ट में पावा, अखिल विश्व में उपजन छावा। ये पूर्ववासी गण अवश्य ही अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही मुझे लौटाने की चेष्टा करेंगे। यदि मैं अपनी प्रतीक्षावश में लौटा तो मैं सब प्राणों का गवा देंगे और वे मिछवर मेरे मत को राज धर्म का इतना ही तत्व और रुचिकर प्रतीत होता कि राजा अपने प्रजा को कष्ट से मुक्त करे। यदि मेरे लिए ये प्रजा कष्ट पाएगा तो संपूर्ण विश्व में मेरी अद्भुत अपकीर्ति फैल जाएगी और सदा विचित या कीर्ति मर्याचित दृश्यते। इसका वचनों अनुसार संभव पुरुषों की अपकीर्ति उन्हें मृत्यु के भी अधिक दुख प्रदन होगी। इस अंतः इस अफस रूप कलेश में दर्शन के लिए आप मेरी सुषमा सुनिएंगी। उचितम मन सुचितम सुचिर सुबुद्धि निधान, तब लगी निश्चित सकल नर हो ये पूर्व विश्राम विमान। हे सद्बुद्धि के भंडार मुनिवर, तुम मेरे उचित मंत्रणा सुनी कि तब संपूर्ण प्रजा की निंदा में अधीन है, तब तक तुम अपनी विमान के तुरंत खाकर मुझे दर पहुंचा दो। मधुकर हो मस्त चरण में, बाल विनय प्रभु राखो शरण में। ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय, परम गुरु से महेंद्र महाराज की जय। प्रवीरता भैया। हो मम सदगुरुदेवा, अलख गोचर शिव महादेवा,
कौन सा कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न होए दया से छिन्न में। पाई रजय सुपान चढ़ावा, इस उत्हाकत खोज दुरावा। होत प्रत सब नर तह जागे, राम गमन सुने व्याकुल भागे। इस प्रकार प्रभु की राजा का सुनकर मंत्री ने रथ हाँक दिया और अनुजय पुरवासियों के भ्रम में डालने के लिए अश्व का इधर उधर कर दिया। पूर्वक हाँक कर पुनः विदिशाओं के चलाकर अशोक हरण चिन्ह का अस्त व्यस्त कर दिया। इधर उधर प्रातः काल होने पर हमसा तीर पर सब पूर्ववासी जागे और श्री राम के अकस्मात गमन की घटना श्रवण करके व्याकुल हो इधर उधर भगने लगे। चहुदिशि धावत भय दुखारी, हरि गए मन संपत्ति सारी। बहुविधि निजी निद्र धिकारे, राम राम कही चहुदिश धारे। प्रभु की खोज में इधर उधर दौड़ते हुए पूर्ववासी इस प्रकार परम दुखी हुए, मानो कि अपना सर्वस्व हार कर व्याकुल हो रहे हो। वे बारंबार अपनी निद्रा के धिक्कार देने लगे और वन में चारों ओर श्री राम कहकर टहरने लगे। करत विलाप अबध मुनि आए, जनु धेनु निज वत्स गवावे। विषम वियोग ताप तन ताए, दीन दुखित वे घर लौटाए। हमें वन प्रदेश में प्रभु के ढूंढने में निरत है, विलाप करते हुए पुनः सब पूर्ववासी अवध में अवस्था में लौटे, जिस प्रकार मानो कि नव प्रसूता जो अपने बछड़े के वन में गवा कर व्याकुल अवस्था में लौट रही थी। उन सब की शरीर परम भयंकर राग्नि से तप हुए थे और वे दीन तथा दुख पूर्ण दशा में अपने अपने घर पर लौट कर आ गए। आशा बंधन हृदय को बांधी धरावत धीर, वे विह्वल इत उत के अविरत दृग में नीर। वन में पुनः प्रतिनिवृत्त होने की आशा रूपी बंधन हृदय का ध्येय धारण कर रहा था। संपूर्ण पूर्ववासी अपने अश्रुपूर्ण नेत्र से विह्वल होकर इधर उधर वन प्रदेश के मार्गों की ओर ताक रहे थे। होत प्रात सिय संग रघुराई, सचित लखन च्युतो दूरी सिहाई। नित्य निवेरी चले पूर्णी आगे, दक्षिण कौशल सीमा लावे। दूसरे दिन प्रातः काल का समय होने ही नित्य कार्य से निवृत्त होकर सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र और लक्ष्मण लाल को साथ लेकर वन में दक्षिण कौशल देश की सीमा के लंघते हुए प्रस्थान किया। धरत मुदित जनपद नर नारी, देख सियहि मोचत दृगबारी। नदी वेद श्रुति पावन धारा, चली दक्षिण दिशि की निपारा। संपूर्ण जनपद वासी नर और नारियों के बिंद परम सुकुमारी सती शिरोमणि जनक दुलारी सीता के निहर कर नेत्र से अश्रु धारा बहा रहे थे। इसके अनंतर पवित्र धारा से युक्त वेद श्रुति नामक नदी के दक्षिण दिशा की ओर चलकर पार की। गोमती नदी शुभ जल वहां, रघुपति पार। चढ़ी चंदन उतरे प्रभु, सूरत संद का पार। श्री रामचंद्र जी ने शुभ जल को प्रवाहित करने वाली गोमती नामक नदी को पार किया। इसके अनंतर प्रभु रथ पर सवार होकर चंद का नामक नदी के पार उतर गए। तुम ही हो मम सद्गुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। कौन सा कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न होए दया से छिन्न। तुम ही हो मम सतगुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। कौन सो कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न होय दया से छिन्न में। कौशल सीमा लागी सुहाई, जोरी हाथ
बोले दो भाई, हे पुरुषेष्ठ अवध रजधानी, देव विदा हम कह महारानी। परम सुहावनी कौशल देश की सीमा को लाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि हे पुरियों में श्रेष्ठ, अवध की राजधानी अयोध्या महारानी, अब तुम हमें विदा देने की कृपा करो। होयु ऋण पितु ते पुनि आओ, बनते लौटि दरस तब पाओ। पुनि निज दक्षिण भुजा उठाई, नयन नीर बोले रघुराई। अब मैं शीघ्र ही पूज्य पिताजी से उऋण होकर वन से पुनः वापिस आऊंगा और वन मार्ग से लौटकर तेरे दर्शन प्राप्त करूंगा। इसके अनंतर श्री राम ने अपना दाहिना हाथ उठाकर अश्रुपूर्ण नेत्र होते हुए इस प्रकार वचन कहे। धन्य प्रजा जन परम सुखारे, तुब सब जीवन प्राण हमारे। जस आदर अनुकंपा कीनी, जग मर्यादा तुम थिरी कीनी। हे परम सुखराशि प्रजानन, आप सब लोग परम धन्य हैं और आप हमारे जीव प्राण हैं। आप लोगों ने इस समय मेरा सम्मान करने की जो अनुकंपा करके संसार की मर्यादा को स्थिर करके सेवक सेव्य भाव का आदर्श उपस्थित किया है। तजी हट सब निज निज घर आऊ, हो पितु बचन मानी पुनि आऊ। अस कहीं चले मुदित रघुनाथा, सुर सरी निरखे नया वो माथा। हे प्रियजन, हे परम प्रिय प्रजानन, आप लोग आग्रह छोड़ कर अपने अपने घर पधारिए। मैं अपने पूज्य पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष की अवधि समाप्त करके पुनः अवध में आऊंगा। आप लोग धैर्य धारण करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हृदय श्री राम आगे को चल दिए और सामने ही पतित पावनी देव गंगा की सुंदर धारा निहार कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मस्तक नवाकर प्रणाम किया। मुद मंगलमय देखि तरंगा, हर से लखन सिय लखी गंगा। पुनि पुनि हरस शीस तिन नाये, भये मुदित जनि फल पाए। आनंद और परम मंगलमय गंगा जी की त्रैलोक की पावन तरंगों के दर्शन करके सीता और लखन लाल के हृदय में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने हर्ष विभोर होकर बारंबार प्रणाम किया और उनके हृदय में ऐसा आनंद हुआ मानो कि संसार में जन्म लेने का सुंदर फल मिल गया है। श्रीमुख महिमा परम सुहाई, प्रभु ने देव सरित की गाई। बोले पुनि सचि वही रणधीरा, आज बास शुभ सुर सरी तीरा। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने श्रीमुख से सुर सरिता की सुहावनी महिमा का स्वयं गायन किया। पुनः रणधीर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम अपने मंत्री से कहने लगे कि हे मंत्रीवर, आज श्री जाह्नवी के पावन तट पर निवास करना मुझे परम सुप्रतीत होता है। हस कही इंग दी बिटप दिखावा, पुष्प सुमंडित परम सुहावा। तिहि तरु तर प्रभु कीन निवासा, लखन कीन सब वस्तु सुपासा। मंजन करत प्रमोद अपारा, हियहुल से पुनि पुनि सुख सारा। ऐसा कहकर एक परम सुहावना इंग दिगी का वृक्ष दिखाया, जो कि पुष्पों से अलंकृत और परम सुंदर दिखाई दे रहा था। उस वृक्ष के नीचे प्रभु ने निवास किया। उसी समय श्री लखन लाल ने संपूर्ण आवश्यक सामग्री वहां लाकर सेवा में उपस्थित कर दी। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय में स्नान करते समय अपार आनंद उमड़ रहा था और हृदय में आनंद की हिलोरें उठ रही थी। परम मुदित ही मैं प्रभु पुनि पुनि नावहि शीस। ब्रह्म पौत्र लखी जाह्नवी, हरसि देहि आशीष। निग्रहानुग्रह समर्थ श्री राम अपने हृदय में परम प्रसन्न होकर माता गंगा के समक्ष बारंबार मस्तक नवाकर प्रणाम कर रहे थे। उधर श्री मातेश्वरी गंगा ब्रह्मा जी की प्रपौत्र श्री राम को निहार कर परम प्रसन्न होकर हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। तुम ही हो मम सतगुरुदेवा, लख गोचर शिव महादेवा। कौन सो कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न हो ये दया से छिन में। भोले बाबा की जय। तुम ही हो मम सतगुरुदेवा,
अलख अगोचर शिव महादेवा, मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विने सुनि राखो शरण में। लखन सिए संग प्रभु सुख धामा, राजत इंद्र दीपाद पठामा। नर अनुहारी करे प्रभु लीला, हरियो पंथ श्रम प्रभु शुभ शीला। सुखधाम श्री रामचंद्र जी परम प्रियतमा, श्री सीता जी और श्री लखन जी लाल के साथ इंद्र जी वृक्ष के नीचे विराजमान हो शोभित हो रहे थे। उस समय प्रभु नर अनुरूप लीला का अभिनय करते हुए अपनी प्रियतमा और भ्राता का पंथ श्रम हरण कर रहे थे। स्वार्थ रहित मीत ग्रह राजा, पाई सुधीधाए सजी साजा। सचिव मंत्री कुल जन के साथा, परम विनर्म नवायो माथा। श्री प्रभु के वहां पधारने की चर्चा सुनकर श्री राम की वार्त सेवक श्री ग्रहराज अपने साज सजाकर वहां सेवा में पधारे और अपने सचिव और मंत्री तथा सेवक गणों को साथ लेकर अत्यंत नम्र भाव से उन्होंने वहां आकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया। वन्य कंद फल फूल सुमेवा, भेट संजीवत दृग भरी लेवा। सहज प्रेम वश श्री रघुवीरा, हृदय लगाए हरि सब पीरा। वन के कंद फल फूल और सुंदर मेवाओं को प्रभु के सन्मुख भेंट में सजाकर ग्रहराज ने प्रेमाश्रुओं से अपने नेत्र भर लिए। करुणिक शिरोमणि श्री राम ने उसके स्वाभाविक प्रेम से के वशीभूत होकर अपने आप हृदय से लगाकर उसकी संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को पल मात्र में हरण कर लिया। राज क्रोश ग्रह की कुशलाई, पूछ हृदय की प्रीति जनाई। विने विने बोले ग्रहवानी, नाथ आज हो सकृत खानी। श्री राम ने गोराज से उनके राज्य की कोश की तथा ग्रह की कुशलता पूछकर अपने हृदय की प्रसन्नता प्रकट की। वो राज विनय से नम्र होकर इस प्रकार वाणी कहने लगे, हे नाथ, आज मैं संसार के पुण्यवान पुरुषों में अग्रगण्य हूँ। तव पद पंकज आज विलोकी, मिटे सकल दुख भयो विशोकी। मोह पर कृपा करिए सुख राशि, सब सम संपत्ति प्रभु तव राशि दासी। प्रभु तम दासी। ग्रहराज से निवेदन किया, हे देव, आज आपके श्री चरणान वृंद के दर्शन करने मात्र से मेरे संपूर्ण दुख मिट गए हैं और मैं शोक रहित हो गया हूँ। हे सुख राशि प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी संपूर्ण संपत्ति आपके चरणों श्री चरणों की दासी है। अतः हे देव, वह सब ऐश्वर्य आपकी शुभ सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। हम सब सेवक प्रभु तव दासा, करिए सुराज भरिए मम आशा। सुनत वचन निज हृदय लगावा, पितु आसूर कहीं पुनि समुझावा। हे प्रभु, हम सब निषाद गण आपके चरणों के दास हैं। आप दोनों भ्राता हमारे पूर्व में पधार कर वहां राज्य शासन करते हुए हमारे हृदय की अभिलाषा पूर्ति कीजिए। निषाद रात के इस प्रकार मर्म पूर्ण वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, हे भाई, पूर्व में जाने का मेरे पूज्य पिता का आदेश नहीं है। मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा है। उसके अनुसार वन में निवास करना ही मेरा परम कर्तव्य है। मुनि व्रत धरी वन में वसो, कंद मूल फल खाई। पितु आयसु प्रतिपली वे, आयो वन के माही। मुनियों का व्रत धारण करके कंद मूल और फलों का आहार करता हुआ मैं वन में निवास करूंगा, क्योंकि पूज्य पिताजी की आज्ञा का पालन करने से के निमित्त ही मैं वन में निवास करने आया हूँ। तुम ही हो मम सतगुरु देवा, अलख गोचर शिव महादेवा। मनु मधुकर हो मत चरण में, बाल विने सुनि राखो शरण में।
तुम ही हो मम सद्गुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विनय सुन राखु शरण में। सुनि प्रभु बचन भरे जल लोचन, ज्ञाति संग गृह लागे सोचन। संध्योपासन विधिवत कीनी, केवल जल अचि प्यारू किनी। विषतृण साथरी परम सुहाई, गृह निज कर बहु बाटी सजाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वचन सुनकर निषाद राज गृह के नेत्रों में अश्रु भर आए और वे अपने सेवक वृंद के साथ सोच करने लगे। प्रभु ने विधि पूर्वक सायंकालीन संध्या की उपासना की और केवल जलपान के की ही ब्यालू करके निषाद राज और श्री लखन लाल द्वारा कृष्ण और तृणों से विनिर्मित परम सुहावनी शैया पर विश्राम किया। अवध लाडिले राम, सोए सिय संग कृष्ण शयन। चापत चरण ललाम, अनुज लखन मन में मगन। अवध तथा अवधेश के लौटे श्री राम ने अपनी पत्नी श्री सीता महारानी के साथ कुश विनिर्मित साथरी पर शयन किया। उस समय उनके कनिष्ठ भ्राता श्री लखन लाल मन में मग्न होकर उनके श्री चरणाविंदों को दबा रहे थे। नींद विवश दृग निज प्रभु ज्ञानी, उठे लखन धारे धनुपानी। गृह सुमंत्र संग धारी, सरासन बैठे जागत सजीव विरासन। श्री लखनलाल अपने प्रभु के नेत्रों को नींद से विवश जानकर हाथ में धनुष धारण करके वहां से उठे और अवध मंत्री सुमंत्र और निषाद राज गुह के साथ सरासन धारण करके विरासन से बैठकर अपने जीवन धन की रक्षा निमित्त जागरण करने लगे। ज्ञाति युवक सैनिक बुलवाए, ठौर ठौर गुह विनति बिठाए। स्वयं धनुष पर शर संधाना, सकल जन्म निज तीन दिन माना। गुहराज ने अपनी जाति के युवक सैनिकों को बुलवाकर स्थान स्थान पर प्रभु की रक्षा के निमित्त बैठा दिए और स्वयं ने धनुष पर सर के संधानित किया और उसी दिन अपने जन्म को सफल माना। कृष्ण सोबत छवि देखी, भयो दुखित मन ही मन लेखी। रोम कदम्ब देह में फूले, हृदय द्रवित निज सुख दुख भूले। बोले बचन लखन रुख देखी, प्रभु कर मूर्ति पुनि पुनि लेखी। परम भक्त श्री निषाद राज ने कुशाओं की साथरी पर सोते हुए प्रभु की छवि निहारी। तब उस अनुपम सुषमा को देखकर मन ही मन में उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उनके देह में रोमांच खड़े हो गए और उनका हृदय अपने दुख सुख को भूलकर द्रवीभूत हो गया। बारंबार अपने हृदय सम्राट प्रभु की मूर्ति को और निहार कर लक्ष्मण जी को और देख इस प्रकार वचन कहने लगे। चक्रवर्ती नृप के सुवन, विनयशील बलधाम। सोबत मही कुश साथरी, विधि गति अति बलवान। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र जो कि नम्रताशील और बल के भंडार है, वे श्री राम पृथ्वी पर कुशा की शैया बिछाकर शयन कर रहे हैं। हे विधे, तुम्हारी गति अत्यंत बलवान है। सकल मातु नृप परिजन भाई, जुगपत जिनि प्राण की नाई। मणिमय पलंग सोम के गद्दा, कवन हेतु विरचे विधिमंदा। संपूर्ण राज रानियां, स्वयं महाराज दशरथ, नौकर चाकर तथा तीनों भ्राता जिन श्रीराम सीता को और प्राण की भांति निहारा करते हैं, वे राम सीता आज वृक्ष के नीचे इस प्रकार कुश विनिर्मित आसन पर स्वयं मग्न है। हे मूढ़ विधाता, मणि जटित सुंदर पर्यंक और सुंदर रेशमी गद्दे तुमने किसके शयन के लिए बनाए हैं? बादि सौध बिरच संसारा, विधि विधान लखी सब जगहारा।
सिय चरण कत बन मगु योगु फटत हृदय उमगत किय सोगु। विधाता ने व्यर्थ ही सुंदर सौधों का निर्माण किया है। उसके विधान को देखकर संपूर्ण विश्व का हृदय उसके सामने हार गया है। छवि निधि श्री जनक दुलारी के परम सुंदर चरण क्या इस कंटकाकीर्ण तृण मार्ग में विचरण करने योग्य है? आज इस प्रकार की विधि की विडंबना देखकर मेरा हृदय फटा जाता है और हृदय में शोक का प्रवाह उमड़ता है। उस अस कही बचन लखन सन बोले, शील स्नेह नीति रस तोले। राजकुबर यह कुशत्र न सैया, गई राति तुम सो बहु भैया। इस प्रकार कहकर श्री गुहराज ने श्री लखनलाल से शील स्नेह और नीति रस से तोले हुए चवन वचन वचन इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे राजकुमार, यह कुशा और तृण की दूसरों शैया मैंने आपके लिए बनाकर तैयार कर रखी थी। अब राति बहुत व्यतीत हो चुकी है, अतः हे भैया, आप इस शैया पर शयन करके विश्राम कीजिए। परम सुकोमल अंग तुम्हारे, नींद विवश होइए मगहारे। राम सदृश प्रिय जग मोहि नाहि, सत्य सत्य की देऊ दुहाई। आपके अंग अत्यंत कोमल है। दिन भर के मार्गजन्य परिश्रम के कारण इस समय निद्रा के विवश हो रहे होंगे, अतः तुम निश्चिंत होकर आराम करो। मैं सत्य की दुहाई देकर कह रहा हूँ कि श्री राम के समान संसार में मुझे कोई प्रियतम नहीं है। जाति नीच बरु विधि मोहि दीनी, हिय गति परम उच्च सोई कीनी। हिय सम्राट बद दो भाई, राखो सब सर्वस गमाई। चाहे विधाता ने मुझे कितनी ही नीच जाति में जन्म दिया हो, परंतु उसी विधाता ने मेरे हृदय की गति को तो परमोच्च उपादानों से निर्माण किया है। आप दोनों भ्राता अवध के हृदय सम्राट हैं। मैं अपना सर्वस्व गुमा कर भी आप दोनों को सर्वात्मना रक्षा करने की को सन्नद्ध हूँ। यही बन सब सुविदित मोहि पाहि, विचरो निश दिन जाति सुहाई। बल चतुरंग सको संहारा, सब विधि सबल बसो सुख सारा। कही मृदु वचन लखन परितोषे, सब विधि रक्षित तोर भरोसे। इस वन में मुझे सब कुछ पूर्ण रूपेण विदित है। मैं अपने जाति भ्राताओं को सहायता से निर्भय होकर संपूर्ण वन में विचरण करता हूँ। यहाँ पर मेरा इतना प्रभुत्व है कि चतुरंगनी सेना तक का क्षण मात्र में संहार कर सकता हूँ। हे सुख के निधान श्री लखनलाल, यहाँ पर मैं सब प्रकार सबल रूप में निवास करता हूँ। इस प्रकार निषाद राज के वचन सुनकर अपने परम मृदु वचनों से लखनलाल ने उन्हें संतुष्ट किया कि हे मित्र, हम इस दुर्गम वन में सब प्रकार तुम्हारे भरोसे ही सुरक्षित हैं। चक्रवर्ती दशरथ सुबन जनक नंदनी सिय, भूमि शयन लखि सुनु सुहृद की विधि त्रिगलहनीद। हे मित्र गृह गुह, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के गुण श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और मिथिलेश नंदिनी श्रीमती सीता को भूमि पर बिछी हुई उस साथरी पर शयन करते हुए देखकर किस प्रकार मेरे नेत्र निद्रा ग्रहण कर सकते हैं। बोले बाबा की जय। वन मधुकर हो मत चरण में, वाल विनय सुन राखु शरण में। भोले बाबा की जय। राम गमन सुनि नृपना जिहाई, अवध भूमि वैभव सब जाहि। राम जननी हठि प्राण गवावे, तिहि दुख ते मम जननी निशावे। हे परम सुहृदय निषाद पते, श्री राम के वन गमन के समाचार सुनकर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे और उनके ना रहने से अवध भूमि का संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाएगा। राम वनवास और पति मरण के दुख से दुखित श्री राम की माता कौशल्या हठ पूर्वक अपने प्राणों को गवा देगी और उनके दुख से परम दुखित मेरी माता भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाएगी। राम सरिस शुचि सुतते ही नाराउ, न जीव ही एक पल दीना। सुनु सुमित्र जग सुख दुख भोगा,
निज निज कर्म लहे सब योगा। श्री राम के समान परम पवित्र पुत्र से विरहित महाराज दशरथ परमहीन और दीन दशा को प्राप्त हो जावेंगे और एक पल भी जीवित नहीं रहेंगे। हे परम सुंदर मित्र गुह, संसार में सब प्राणी अपने अपने कर्म के अनुरूप सुख और दुख के योग रूपी भोगों को प्रतिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। दुख सुख संपत्ति विपत्ति बढ़ाई, निज निज कर्म सकल नर पाई। भावी वश सब ज्ञान नशावे, समय चक्र सब जगत नचावे। हे मित्र, सब प्राणी दुख सुख संपत्ति विपत्ति यश और अपयश अपने कर्म के अनुरूप प्राप्त करते हैं। भवितव्य के अधीन होने के कारण मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। समय चक्र संपूर्ण जगत को अपनी गति के अनुसार नचाता है। समय सबसे अधिक बलवान है, वही प्रत्येक सांसारिक यति विधि को निर्बलता और सबलता प्रदान करता है। मोह मूल संसार अपारा, माया तम चहु दिशि विस्तारा। मृषा प्रपंच सत्य समभासे, सब घट ज्योति एक प्रकाशे। इस संपूर्ण विश्व का मूल कारण मोह ही है। माया रूपी अंधकार का सर्वत्र साम्राज्य छाया हुआ है, जिसके कारण यह सांसारिक माया प्रपंच सत्य सा दिखाई देता है। वास्तव में तो संपूर्ण घटों में एक परात्पर ब्रह्म ज्योति ही प्रकाशमान है। अतः एक का दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष आदि का भाव अज्ञान मूलक और असंगत है। सुत वित धाम धरनी अरुजाया, सब प्रपंच जग दीखत माया। छाया पथ जिमि विपल बिलाही, खोलत आंख कतहु कछु नाही। संसार में पुत्र धन धाम पृथ्वी और पत्नी आदि संपूर्ण प्रपंच मायाकृत दिखाई देता है। ये संपूर्ण सांसारिक वस्तुएं छाया पथ के समान देखते ही देखते एक क्षण में नष्ट हो जावेगी। ज्ञान रूपी नेत्र खुलते ही कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। बादी शोक समुझत यही भांति, सुख प्रद राम भजन दिन राति। सब तजते हरि चरण भजाहि, परानंद संसृति मग पाहि। ज्ञान दीप सद्गुरु जगावे, राम दरस हिय में नर पावे। इस प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में संपूर्ण जग प्रपंच को नश्वर और क्षण विध्वंसी समझते हैं, वे किसी भी दशा में शोकाक्रांत नहीं होते, अपितु संपूर्ण अवस्था विशेषों में भगवदिच्छा समझकर प्रसन्नचित रहते हैं तथा श्री राम के भजन को संपूर्ण सुखों का मूल कारण समझकर अहर्निश उनमें ही लीन रहते हैं। इस भांति संपूर्ण सांसारिक प्रपंचों का परित्याग करके जो मनुष्य भगवान के श्री चरणार बिंदु का भजन करते हैं, वे सांसारिक मार्ग में परमानंद को प्राप्त करते हैं। जब परम कृपालु सद्गुरु देव श्री महाअवतार भोले बाबा कृपा करके ज्ञान के दीपक को हृदय मंदिर में जगाते हैं, तब सांसारिक प्राणी अपने हृदय में ही अपने प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। जग गति चर्चा करत इमि गुह संसा बिनुसार, खग कलरव बंदी विरुद्ध सुनी जागे सुख सार। इस प्रकार श्री लखनलाल को निषाद राज के साथ सांसारिक गति की चर्चा करते करते ही प्रातः काल हो गया। पक्षी गणों के सुंदर कलरव रूप बंदी जनों के यश गान को श्रवण करके परम सुख निधान भगवान जाग गए। उठे राम तृण शैया त्यागी, करी स्नान सांध्य विधि लागी। जटा मुकुट निस शीस जगा सजावा, सब विधि तापस वेश बनावा। कुश कास विनिर्मित सांथरी का परित्याग करके श्री राम ने उठकर स्नान संध्या आदि नित्य कृत्य किया और फिर जटाओं के मुकुट में अपना मस्तक सजाया और सब प्रकार तपस्वी जनोचित वेशभूषा से अपना श्रृंगार किया। तुम ही हो मम सतगुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। बोले बाबा की जय। कवच राम लक्ष्मण सुवधारे, धनुष बाण तरकस निज सारे। तापस वेश राम छवि देखी, भये सूत व्याकुल ही अलेखी। श्री राम और लक्ष्मण के शुभ कवच धारण किए और अपने धनुष बाण और तरकशों को यथास्थान स्कंद पर सजाए। इस प्रकार तपस्वी वेशधारी श्री राम की अनुपम छवि को निहार कर सुमंत ने अपने हृदय में चित्रित की और अत्यंत व्याकुल हो गए। गदगद स्वर बोलेउ कर जोरी, सुनऊ कृपालु विनय कछु मोरी। चलत मोहि नय आय सुदेवा, ले रथ जाऊ राम की सेवा।
राम लखन सिय वन बिकराई, आनो फेरी स्वमति समुझाई। मंत्री वर सुमंत्र का स्वर गदगद हो रहा था और उन्होंने दोनों हाथ समय मुझे आज्ञा प्रदान की थी कि तुम रथ लेकर श्री राम की सेवा में जाओ और राम लक्ष्मण तथा सीता को वन का दर्शन कराकर अपनी बुद्धिमत्ता से समझाकर पुनः वापस अयोध्या में ले आओ। हाथ जोरी पद नाई सुर भरे दृगन में नीर, आय सुहित विनती करी सचिव परम गंभीर। इस भांति कहकर अपने दोनों हाथ जोड़कर तथा श्री राम के चरणार बिंदों में मस्तक नवाकर और अपने नेत्रों में अश्रु भरकर परम गंभीर और राजनीतिज्ञ मंत्री सुमंत्र ने आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रभु से विनम्र प्रार्थना की। सुत उठा हृदय लपटावा, कहत वचन पुनि पुनि समझावा। नीति निपुण तुम पंडित ज्ञानी, रघुकुल सुहृदय मन बानी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुमंत्र को उठाकर अपने हृदय में लगा लिया और बारंबार समझाकर इस प्रकार वचन कहने लगे कि हे मंत्रीवर, आप राजनीति में पारंगत विद्वान और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और हृदय मन की और वाणी से सब प्रकार रघुकुल के अंतरंग मित्र हैं। राहु वृद्ध कुश कृश शोक अधीना, ममिह जी विधि होई न दीना। सो सब विधि तुम निज मति मा सारी, करो नृपै सब भांति सुखारी। हे मंत्रितन, मेरे पूज्य पिता महाराज परम वृद्ध तथा शरीर से कृश है और वे मेरे विरह जन्य शोक के अधीन हैं। वे मेरे लिए जिस प्रकार दीन ना हो, ऐसी युक्ति तुम अपनी बुद्धि से सोचकर महाराज को सब प्रकार सुखी करने की चेष्टा करो। निज आयुष प्रतिपालन हेतु ले ही राज नव पद नृप कुल केतु। राम लखन सिय परम सुखारी, विचरहि वन निज रुचि अनुसारी। संसार में नृप कुल तिलक महाराजा अपनी आज्ञा का अप्रतिहत वृत्ति से पालन करने के लिए ही राजपद ग्रहण करना अस्वीकार करते हैं। अतः हमारे द्वारा किए गए आज्ञा पालन से महाराज के अंतःकरण को संतोष प्राप्त होना आवश्यक है। इसलिए समय देखकर महाराज से निवेदन कीजिए कि राम लक्ष्मण और सीता वन में परम सुखी है और अपनी रुचि के अनुसार वन मार्गों में आनंदित हो स्वच्छंद विचरण करते हैं। यही विधि कही तुम नृप समझाऊ, कथा पुरातन कही हर्षाऊ। सकल मात चरणन शिरनाई, कही प्रणाम बहु विधि समझाई। इस भांति निवेदन करके आप महाराजा को समझाकर धैर्य धारण करावे और प्राचीन कथाएं सुनाकर उन्हें हर्षित करते रहे। संपूर्ण माताओं के चरणों में सिर नवाकर हमारा प्रणाम निवेदन करके उन्हें भी अनेक बार समझाने की कृपा करें। तात तात सम तुम हितकारी, बिगड़ी गति पुनि लेहु समारी। निपसन विनती समय विचारी, करे तुरंत तुम भरत हकारी। हे तात, आप भी पूज्य पिता के समान ही हमारे हित चिंतक है। अतः हमारे कुल की बिगड़ती हुई दशा को समय पर संभालने की कृपा करना और अवसर देकर महाराज से प्रार्थना करके आप शीघ्र ही भरत लाल को बुलवाने की चेष्टा करने की कृपा करना। शुभ मुहूर्त कीजिए अभिषेका, मम वियोग दुख जी लखिछेका। समयोजित भरत सिक देऊ, सकल मात समझानत सेऊ। अवध के राज सिंहासन पर शुभ मुहूर्त में भरत लाल को राज्याभिषेक कीजिए। भरत लाल के सुखद राज्य में शासन में आप लोगों को मेरी वियोग जन्य व्यथा व्यतीत नहीं रहेगी। आप राज सिंहासन आसीन भरत लाल को समय अनुसार ऐसी शिक्षा दीजिए कि संपूर्ण माताओं का सम्मान समझकर सेवा करें। अस कही नयन नीर भर आवा, गद गद स्वर सब वचन बुलावा। पुनि पुनि प्रभु
सचिवई समझावे, तदपि चरण नहीं सूत उठावे। ऐसा कहते कहते ही अपनी अनाथ माता के असहनीय दुख का स्मरण आने पर श्री राम के नयनों में करुणा अश्रु भर आए। शोकावेग के कारण स्वर गदगद हो गया और सब बातें कहना भूल गए। पुनः धैर्य धारण करके सचिव को विदा हेतु समझाने में लगे, परंतु सुख प्रस्थान के लिए के चरण ही नहीं उठा रहे थे। परम यशस्वी राम विदा करे पुनि पुनि सचिव, धरत न आगे पाव विकल सूत गद गद नयन। प्रीति के भंडार श्री राम बारंबार सचिव को विदा कर रहे थे, परंतु दुखातिरेक से व्याकुल मंत्री के नयनों में अश्रुधारा बह रही थी और वे मार्ग की ओर जाने के लिए एक पांव भी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। ओम श्री सद्गुरु श्याम सदा शिव शंकर हरि, तुम ही हो मम सतगुरु देवा, अलका गोचर शिव महादेवा। कौन सो कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न होय दया से छिन। मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विनय सुन राखो शरण में। नयन नीर वश मग्न सुझावे, बहुविधि निज हिये पुनि समझावे। प्रभु की बिन की विधि अवध सिधाओ, राम शून्य रथ प्रजहि दिखाओ। मंत्रिवर्ष मंत्र के नयनों में अश्रु प्रवाह भर आने के कारण उन्हें मार्ग दृष्टि गोचर नहीं हो रहा था। वे अपने हृदय को बारंबार समझा रहे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे कि प्रभु के बिना मैं किस प्रकार अवध में प्रवेश करूं और श्री राम के शून्य रथ प्रजा को किस प्रकार दिखाऊंगा। वन निवसत छवि सन्मुख देखे, निराहार हवे मार्ग लेके। और दशा दुख मय प्रभु देखी, हो ही हताश शून्य रथ पेखी। हे देव, पूर्ववासी नर नारी वन में निवास करते हुए आपकी मनमोहक छवि को अपने सन्मुख देखते हुए, निराहार व्रत का पालन करते हुए, निर्निमेष दृष्टि से आपका अहर्निश मार्ग देख रहे होंगे। हे प्रभु, आपने पूर्ववासियों की दुखमय दशा अपने नेत्रों से तमसा तट पर निहारी थी, अब वे शून्य रथ को देखकर हताश हो जाएंगे। चरण शरण तजी कहें अब जाओ, होई कलंकित कुल ही नशाओ। पद पंकज पुनि पुनि शिर नावे, प्रभु सेवा वन में मन भावे। हे राघव धुरंधर, आपके श्री चरणार बिंदों की सेवा में छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं। आपको वन में छोड़ने से कलंकित होकर मैं किस प्रकार अपने कुल का नाश करूं। ऐसा कहकर बारंबार श्री राम के पद पंकजों में सिर नवाने लगा। वन में रहकर प्रभु की शुश्रूषा करना ही वृद्ध मंत्री के मन में भा रहा था। प्रभु अभिलाष अमर जग माही, टार सके अस जन जग नाही। चरण कमल में शीश नवाओ, अवध और रति हाँ की चलायो। हे प्रभु, आपकी इच्छा संसार में अमर अभिलाषा है, उसे टाल सके ऐसा प्राणी विश्व में नहीं है। ऐसा कहकर सुमंत्र ने श्री राम के चरणार बिंदों में मस्तक नवाया और रथ को हाँक कर अयोध्या की ओर चलाया। चलत अश्व पुनि पुनि मुरे, नयन झरावे नीर। परम विकल निखरत सबे, धारत ही नहीं धीर। चलते हुए अश्व पुनः पुनः श्री राम को छोड़कर आए थे, उस ही और अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुड़ मुड़ कर निहार रहे थे। उन अश्वों की इस प्रकार की दयनीय दशा को देखते हुए सब लोग परम व्याकुल हो रहे थे और उनका हृदय धैर्य धारण नहीं कर पा रहा था। जग जीवन में सब जग में जीवन धन रामा, बिछुरत की विधि लहा विश्रामा।
गुह्ये दशा भई दयनीया, भय विकल निरखत प्रभु सिया। श्री राम अखिल विश्व के प्राण धन हैं। उनसे बिछुड़ने पर प्राणी किस प्रकार विश्राम ग्रहण कर सकता है। सुमंत की विदाई का दृश्य निहार कर निषाद राजगुह के हृदय की दशा परम दयनीय हो रही थी। वे श्री राम और सीता को निहार कर परम व्याकुलता को प्राप्त हो रहे थे। प्रेम विकल गुह निकट बुलाए, बोले मधुर वचन मन भाए। उचित नाहि मोह कहाँ यह वासा, निर्जन बसी त्यागुम ही आशा। सुमंत्र के विदा होने के पश्चात श्री प्रभु ने प्रेम विहल निषाद राज को अपने समीप बुलाकर मन को सुंदर लगने वाले सुमधुर वचन इस प्रकार कहे। हे निषाधाधिपते गुह, मेरा यह स्थान अब निवास करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। अब मैं निर्जन वन में निवास करके हृदय की वासनाओं का परित्याग करना चाहता हूँ। जटा हेतु वट शीर मंगावा, अनुज सहित प्रभु जटा बनावा। चीर वसन शुभ जटा बनाए, राम लखन मुनि सुत समभाए। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जटाओं को रमाने के लिए बर्ड का दूध मंगवाया और अपने अनुज श्री लखनलाल के साथ जटाएं बांधी। वलकल वस्त्र और परम सुंदर जटाएं धारण करने से श्री राम और लक्ष्मण तापस कुमार जैसे मनोहर प्रतीत होने लगे। यही विधि वैखा नस व्रतधारी, चले सिय संग प्रभु भयहारी। सुंदर गंग तीर पे आए, करी प्रणाम मन में हर्षाए। इस प्रकार वह खानस व्रत धारण करते हुए संसार का भय हरण करने वाले प्रभु अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ वहां से आगे पधारे और श्री गंगा जी के मनोहर तव तीर पर पहुंचकर जाह्नवी को प्रणाम कर मन में परम हर्ष को प्राप्त हुए। मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विनय सुन राखो शरण में। भोले बाबा की जय। तुम ही हो मम सतगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। केवट बोली नाव मगवाई, चरण चहत सिय संग रघुराई। जोरी हाथ चरणन सिर नाथा, प्रभु पदम पखारन चाहा। श्री राम ने केवट को आज्ञा प्रदान कर नौका को मंगवाया और श्री सीता के साथ उस पर चढ़ने के लिए जो ही चरण आगे रखे कि केवट ने पूर्ण नम्रता से अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया और श्री प्रभु के चरणार बिंदों को प्रक्षालन करने की अभिलाषा प्रकट की। जानहु मरम सकल जग ईसा, पुनि पुनि चरण धरो निज सीसा। आज जन्म निज सफल बनाओ, चरण धोई चरणामत पाओ। हे संपूर्ण विश्व के ईश श्री राम, मैं आपके मर्म को पूर्ण रूप से जानता हूँ, अतः आपके श्री चरणार बिंदों को बारंबार अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। आज मुझे आपके चरणार बिंद प्रक्षालन कर चरणामत लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे मैं आज अपने जन्म को सफल बना सकूंगा। विधि बलि जनक सुयस जग छायो, भाग्य सुपर करि गौरव पायो। दीन मनुज सब साधन हीना, चाहो जन्म सफल निज कीन्हा। करि कृपा निज सेवक जानी, तुम सम त्रिभुवन नहीं को दानी। आपके इन चरणार बिंदों के प्रक्षालन करने की सर्वोत्तम सौभाग्य विधाता को प्राप्त हुआ था। वामन अवतार के समय विराट रूप धारण करने पर ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए आपके चरणार बिंद का अपने कमंडलू के जल से ब्रह्मदेव ने प्रक्षालन किया था, जिससे पतित पावनी शुर सरिता का लोक प्रसिद्ध प्रादुर्भाव हुआ। उसके अनंतर महाराजा बलि ने अपना सर्वस्व समर्पित करके इस सौभाग्य को अपने यज्ञ में प्राप्त किया था। तृतीय बार यही चरण प्रक्षालन का सौभाग्य महाराजा जनक को उपलब्ध हुआ, जिसके उपलब्ध होने पर उन्होंने अपनी प्राणाधिक प्रियतमा पुत्री श्री जनक नंदिनी को अर्पण करके इस सौभाग्य का अधिकार प्राप्त किया था। उन तीनों महापुरुषों को कीर्ति संसार में व्याप्त हो गई। उन्होंने अपने भाग्यों को सफल बनाकर महान गौरव प्राप्त किया।
हे देव, मैं तो जाति से केवट परम दीन सर्व साधनों से हीन मनुष्य हूँ। मैं भी आश्रित चरणार बिंदों का प्रक्षालन करके चरणामृत ग्रहण कर अपना जन्म सफल करना चाहता हूँ। अतः आप मुझे अपना सेवक जानकर अनुकंपा करने की कृपा कीजिए। त्रिलोकी में आपके समान अन्य दानी शिरोमणि नहीं है। दीन बचन छल हीन सुनी बीसे करुणा कंद, अनुज सिय मुख रुख निरखी बोले रघुकुल चंद। इस प्रकार परम भक्त केवट के छलहीन दीन वचनों को सुनकर करुणा निधान श्री राम ने मंद हास्य किया और अपने छोटे भ्राता श्री लखनलाल और जनक नंदिनी की के मुख की ओर निहार कर इस प्रकार वचन कहने लगे। कृपा नीर निधि करुणा कंदा, बोले रघुकुल कैरव चंदा। निज अभिलाष करो तुम पूरी, जी संशय निज करिए दूरी। कृपा के समुद्र परम करुणा निधान श्री रघुकुल रूपी कैरव कुल के चंद्रमा श्री राम ने भक्त केवट को इस भांति आज्ञा प्रदान की कि हे केवट, यदि यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय है तो तुम अपनी मानसिक अभिलाषा पूर्ण करो और अपने हृदय के संदेह को दूर करो। सुनत बचन प्रमुदित ग्रह धावा, ग्रहणी बाल वृंद संग लावा। काठ कठोता निज सिरधारी, आयो शरण त्रिलोचन वारी। प्रभु की आज्ञा सुनकर केवट अपने हृदय में परम प्रसन्न हो गया और त्वरित गति से अपने घर की ओर दौड़कर गया और वहां से अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के समूह को साथ देकर अपने मस्तक पर काट के कठौते को धारण करता हुआ प्रेमाश्रु पूर्ण नयन होकर तुरंत उस स्थान को उपस्थित हुआ। तुम ही हो मम सतगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। कौन सो कष्ट मुनीन्द्र है जग में, दूर न हो ये दया से चिन्ह में। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तुम ही हो मम सद गुरुदेवा, अलख गोचर शिव महादेवा। कौन सो कष्ट मुनिंद्र है जग में, दूर न होय दया से छिन में। प्रेम विकल निज तन सुध भूली, पुनि पुनि जुगवत जीवन मूली। जोरी हाथ प्रभु आयुष पाई है, विनीत प्रभु पद अनहवाई। प्रेम में अत्यंत विहल होकर अपने शरीर की सुधि बुद्धि भूलता हुआ अपनी जीवनीय महौषधि रूप श्री राम के बारंबार दर्शन करके कृतकृत्य हो रहा था। उसने परम विनम्र भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके प्रेम पूर्ण विनम्र भाव से श्री चरणार बिंदों को कठौते में विराजमान कर प्रेममग्न हो स्नान कराया। मुदित हृदय पद पंकज धोए, जे शिव निज ही पंकज गोये। आनंद अश्रु झरी बहलोचन, देखी देव लागे ही सोचन। परम प्रसन्न हृदय केवट ने श्री श्याम सदाशिव के हृदय में प्रतिपल विराजमान प्रभु के चरणार बिंदों का प्रक्षालन किया। उस समय भक्त राज केवट के नयनों से अविरल आनंदाश्रु प्रवाहित हो रहा था। उसके अनुपम सौभाग्य को अपने नयनों से निहार कर देव वृंद अपने हृदय में आश्चर्य मग्न हो विचार कर रहे थे। व्यर्थ अमर पद पा भरमाए, यह आनंद स्वप्न नहीं पाए। पुनि पुनि सुमन झरी बरसावे, आनंद मग्न हृदय सरसावे। देवगण यह विचार कर रहे थे कि हम तो व्यर्थ ही अमर पद को प्राप्त करके भरमा रहे हैं, हमें तो इस प्रकार का अनुपम आनंद कभी स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हुआ। यह सोचकर केवट के सुख से सुखी देवगण आकाश से बारंबार पुष्प को वर्षा कर रहे थे और आनंद मग्न होकर अपने हृदय को सरस बना रहे थे। प्रभु कर पंकज केवट शीशा, सदगुरु निरखत देहि आशीषा। प्रणत पाल प्रण सदा निबाहो, इहि विधि दीन सदा अपनाओ। उस समय का दृश्य परम अनूठा था कि प्रभु के अभय प्रद परम शुभ कर पंकज केवट के मस्तक पर सुशोभित हो रहे थे और श्री सद्गुरु श्याम सदाशिव, श्री महाअवतार भोला बाबा
प्रच्छन्न रूप से उस अनूठी छवि को निहारकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे कि हे प्रणत पाल प्रभु, आप अपने शरणागत प्रतिपालन के विरत का इसी भांति निर्वाह करने की कृपा कीजिए और संसार के दीन प्राणियों को इसी प्रकार अपना कर कृतार्थ करने की अनुकंपा कीजिए। की बानिक हियर में श्री अवधेश कुमार, लखन जानकी युत प्रभु करो जगत उद्धार। हे श्री अवधेश लाडिले राम, इसी प्रकार की अनूठी छवि से युक्त श्री लखनलाल और श्री जनक नंदिनी सहित आप मेरे मन मंदिर में सदा रमन करते हुए अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों का उद्धार करने की अनुकंपा कीजिए। प्रभु पद पंकज धो के सहित सकल परिवार, चरणामृत को पान करिए पायो जीवन सार। केवट ने अपने संपूर्ण परिवार के बाल बच्चों के साथ प्रभु के श्री चरणार बिंदों का प्रक्षालन करके आनंद मग्न हो चरणामृत का पान कर अपने जीवन का सार प्राप्त किया। राज सिंह दो चढ़ी जलियाना, सहित जानकी किन्ह पयाना। अचवत गंग मंत्र जप कीनो, कर पतवार केवट नहलीनो। श्री जनक नंदिनी सहित दोनों राज सिंह राम लक्ष्मण ने सुंदर नौका पर सवार होकर प्रस्थान किया। श्री राम ने गंगा जल का आचमन करके नौकारोहण संबंधी वैदिक मंत्रों का जप किया और केवटों ने नौका चलाने के लिए हाथ में पतवार ग्रहण की। बीच प्रवाह नाम जब पहुंची, उठी सिय निज ही मैं सोची। करी प्रणाम बोली सुकुमारी, सुनो गंग जननी सुखकारी। जब नौका श्री गंगा जी के प्रवाह के बीच में पहुंची, तब परम सुकुमारी श्री सीता जी अपने हृदय में सोचकर नौका में खड़ी हुई और श्री गंगा जी को प्रणाम करके इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सुखदायिनी माता श्री गंगे, मेरी विनय सुनिए। मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विनय सुनि राखु शरण में। कौन सु कष्ट मुनिंद्र है जग में, दूर न हो दया से छन में। भोले बाबा की जय। जय महामाया की जय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। करो देवी वन में रखवारी, सब विधि हम सब शरण तुम्हारी। वर्ष चतुर्दश वनवसी माता, प्राणनाथ मम देवर साथा। हे मातेश्वरी गंगे, हम तीनों सब भांति आपके शरण में हैं। हमारी आप वन में सब प्रकार रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे माता, मेरे प्राणनाथ श्री राम अपने प्रिय भ्राता मेरे देवर श्री लखनलाल सहित 14 वर्ष वन में निवास करके क्षेम सहित पुण्य अवध पधारे। सकल मनोरथ ही है के सारे, धेनु सहस्त्र अनमणि हीरा, तप्रसाद हित अर्पो तीरा। आनंद मंगल पूर्वक जब वे अवध में पधारेंगे और मेरे मन के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे, तब मैं मणि अन्न और हीरो सहित 1000 गायें आपकी प्रसन्नता के लिए तीर भूमि पर अर्पित करूंगी। देव सकल तब तीर विराजे, पूजो सब विधि शुभ छवि छाजे। देव कृपा करे हम सुवासी, आवे लोटी कुशल सुख राशि। करत विनय पहुँचे दुख नासी, विची करत सो लेत सुभाषी। हे देवी, शुभ छवि से विभूषित संपन्न देव वृंद आपके तीर पर विराजमान हैं। उन सब की मैं हृदय से पूजा करती हूँ। आप कृपा करके हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जिससे सुख निदान श्री राम वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपनी पूरी अयोध्या में वापस आ जावें। इस प्रकार विनय करते हुए दुख का नाश करने वाले भगवान श्री राम और सीता गंगा जी के तरंग रूपी सुंदर हाथों से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अग्रिम तट पर पहुंच गए। सकल कामना कल्पतरु, देत चय सब काम। चरण प्रीति अनपायनी, ली केवट निष्काम। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान दानी शिरोमणि श्री राम केवट को संपूर्ण मनोभिलषित प्रदान करना चाहते थे, परंतु भक्तराज निष्काम केवट ने कभी नष्ट न होने वाली श्री चरणों की निरंतर प्रीति को ही वरदान रूप में प्राप्त की।
उतरे सुरसरी तीर सुहावन, राम लिखन सिए गए मन भावन। बोले राम वचन सह प्रीति, सुन लखन है सुंदर नीति। जन मन रंजन श्री राम लक्ष्मण सीता और गुह निषाद राज परम सुहाने देव गंगा के तीर पर उतरे। परम प्रसन्न होकर श्री राम ने लखनलाल को आगे प्रदान की कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें सुंदर नीति संगत उपदेश देता हूँ, उसे सुनिए। निर्जन सजन विपर मझधारी, सब विधि करूं सी रखवारी। धरी से दानु से चलिए तुम आगे, चलिए सीता मग में पाछे। इस निर्जन और सजन वन प्रदेश में तुम्हें सब प्रकार सीता की रक्षा करना आवश्यक है। अतः तुम अपना सरासन धारण करके मार्ग में आगे आगे चलो और सीता हमारे पीछे पीछे चलेगी। करत सिए संग तब रखवारी, चलूं पाछे धनुषर धारी। सब सुख योग्य विधेय कुमारी, होई वन मन परम दुखारी। सीता के साथ तुम्हारी रक्षा करता हुआ तुम दोनों के पीछे धनुषवाण करके मैं चलूंगा। श्री विदेही नंदनी सब सुखों के योग्य हैं, वन के कंटकाणिक मार्ग में परम दुखी होंगी। विदा करे घूम फिरने फेरे, पुनि पुनि चिते प्रभु मुख में हेरे। प्रभु पदे पदम शीस तब तिन्नावा, परम मुदित इमी वचन सुनावा। श्री राम निषाद राज गुह को बारंबार विदा कर रहे थे, परंतु गुह फेरने से नहीं लौट रहे थे और बारंबार श्री राम के मुखारविंद की ओर निहार रहे थे। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने श्री राम के चरणाविंदों में मस्तक नवाया और परम प्रसन्न होकर इस भांति वचन सुनाने लगे। सेवक बनी वन मार्ग दिखाओ, प्रभु इत प्रण कुटी शुभ छाओ। पुनि मोह के सब जस आयुष देवा, सो सब शीस धरो कर सेवा। हे देव, मैं सेवक बनकर वन के मार्ग का दिग्दर्शन कराऊंगा और आपके निवास के लिए परम शुभ पर्णशाला बनाऊंगा। उसके अनंतर आप मुझे जिस प्रकार आज्ञा प्रदान करेंगे, उस सब आज्ञा को सेवन करके अनंत सिरोधार्य करूंगा। परम प्रेत तस्हे पहचानी, दो आयुष निज सेवक जानी। सहज सने निभाई निहारा, राम सरिसित को सुख सारा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु ने गुहराज के उत्कृष्ट प्रेम को अपने हृदय में पहचाना और उन्हें अपना सेवक जानकर आज्ञा प्रदान की। संसार में श्री राम के समान स्वाभाविक प्रेम का निर्वाह करने वाले सुख निदान दूसरा सामर्थ्यशाली कौन है। मन मधुकर हो में बाल विनय, सुनो राखो शरण में। ओम नमः शिवाय। भोले हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विनय सुनि राखो शरण में। तब सुर सरी कह कीन प्रणामा, सदगुरु शिव ही सुमिरे रामा। गुह संग वन प्रवेश सुख राशि, शुभ संपत्ति जी कर शुभ दासी। तब श्री राम ने देव गंगा को प्रणाम किया और वन में निर्विघ्न निवास करने के लिए सदगुरु सांब सदाशिव की श्री भगवान महाअवतार हेड़ाखंडी देव का हृदय में स्मरण किया। संपूर्ण सिद्धियां जिनकी दासी हैं, ऐसे सुख निवास श्री राम ने निषाद राज गुह के साथ लेकर वन में प्रवेश किया। सो प्रभु तक तरुतर कीन निवासा, गुह सौमित्र सात दो दासा। कुश संथारी सोए रघुराई, विधिगति सम कह सम दुखदाई। उन करना निधान श्री राम ने गुह और लक्ष्मण दोनों सेवकों के साथ वृक्ष के मूल में निवास किया और श्री राम ने कुश शैया पर शयन किया। विधाता का विधान संपूर्ण संसार को समान रूप से दुख देने वाला है। उठी प्रभात करी सोच नहाने, पूज्य शिव अति ही हर्षाने। पहुंचे पुनि राम तीरथ राजा, गंग यमुन सुरसती तट साजा। अग्रिम दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो स्नान किया और अपने हृदय में अत्यंत हर्षित होकर श्री सांब सदाशिव का पूजन किया। इसके अनंतर श्री प्रयागराज पहुंचे, जिसकी शोभा श्री गंगा, यमुना और सरस्वती के तटों से विभूषित होने के कारण अत्यंत कमनीय दृष्टिगोचर हो रही थी। जल थल नभ में मुक्ति प्रदायक, दरस जासु सब सिद्धि विधायक। चतुर्वर्ग फल सदा लुटावे, जासु छवि मन में अति भावे। जल, स्थल और आकाश तीनों में शरीर छोड़ने वालों को मुक्ति प्रदान करने वाले जिस प्रयागराज का वर्णन संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाला है और तथा समागत अतिथियों को सर्वदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप सुंदर फल लुटाने वाला है,
और जिनकी अनुपम क्रांति मनुष्यों के मन को अपनी अनूठी शोभा के से अत्यंत लुब्ध कर देती है। दोहा। तीरथ राज महिमा मित निज मुख कर ने राम, सुनत लखन सिय मुदित मन पुनि पुनि करो प्रणाम। श्री प्रयागराज की अमित महिमा का श्री राम ने अपने मुख से गुणानुवाद किया। उसे सुनकर श्री लखनलाल और श्री जनक नंदिनी सीता अपने मन में परम प्रसन्न हुए और बारंबार प्रणाम करने लगे। नाना विदित वन बाग सुहावे, सुहाए देखत सबके ही अति मन भाए। करी स्नान जन्म फल पाए, देव पूजी सदगुरु शिव ध्याए। अनेक प्रकार परम शोभायमान वन और बागों का वर्णन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता सबके मन को आनंदित करने लगे। श्री त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने अपने जन्म का फल प्राप्त किया और देवताओं का यथाविधि पूजन करके श्री सद्गुरु सांब सदाशिव का अपने हृदय में ध्यान किया। आश्रम भरद्वाज कर पावन पहुंचे, सिय संग दुख नाशवन बोली दूरी ते प्रभु निज नामा, मुनि पर चरण मैं कीन प्रणामा। दुखों का नाश करने वाले श्री राम अपनी प्रियतमा पत्नी श्री सीता जी के साथ महर्षि भारद्वाज के परम पवित्र और सुंदर आश्रम में पहुंचे। वहां दूर से ही उन्होंने अपना नाम सुनाकर महर्षि के श्री चरणों में प्रणाम किया। सुनत नाम प्रमुदित उठे ध्याए, मुनि उठाए निज कंठ लगाए। परम तत्व जनु योगी पावा, धर बैठे साधन फल आवा। त्रिकालदर्शी महर्षि भारद्वाज श्री राम का नाम श्रवण करते ही परम प्रसन्न हो अपने स्थान से उठकर दौड़े और प्रणाम करते हुए श्री राम को कंठ से लगा लिया। उनके हृदय में ऐसा आह्लाद हुआ मानो कि योगी को परम तत्व का लाभ हुआ हो और घर बैठे हुए अनायास ही उन्हें सब साधनों का फल प्राप्त हो गया हो। पुनि पुनि देहि आशीष मुनि, बहुरी सरावहि भाग्य। बसी प्रयाग नयन लख्यो, आज मनुज बपु याग। प्रणाम करते हुए श्री राम को महर्षि भारद्वाज बारंबार सुबह आशीर्वाद दे रहे थे और अपने भाग्य की महिमा का बारंबार सराहना कर रहे थे कि मैंने प्रयागराज में निवास करके आज मानव वेशधारी साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष के दर्शन कर कृतज्ञता प्राप्त की है। अतः प्रयागराज के निवास का वास्तविक फल मुझे आज प्राप्त हो गया। मन मधुकर हो मत्य चरण में, बाल विनय सुनि राखो शरण में। तुम ही हो मम सद्गुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। भई सफल सब विधि मम लोचन, निरखत वेश मदन मदल मोचन। सुभग कुशासन सीय समेता, बैठा रे प्रभु हृदय निकेता। हे श्री राम, कामदेव के मद को अपनी अनुपम सुषमा से लज्जित करने वाले आपके परम मधुर वेश को निहार कर सब प्रकार मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। इस प्रकार कहकर श्री सीता सहित अपने हृदय मंदिर में विराजमान श्री राम को सुंदर कुशा निर्मित आसन पर विराजमान किए। अर्ध्यपाद्य ने वेद्य सजावा, बहुविध निज मुख प्रभु यश गावा। नाना विध फल फूल सुहायो, प्रभु सन्मुख नैवेद्य लगायो। महर्षि भरद्वाज ने अर्ध्यपाद्य और नैवेद्यादि उपचारों से प्रभु का स्वागत करके अपने मुख से उनका यशोगान किया तथा अनेक प्रकार के सुमधुर वन्य कंदमूल और फलों को प्रभु के सन्मुख नैवेद्य के रूप में अर्पित किया। सिय लखन संग कीन आहारा, मनहु अमीय रस कर शुभ सारा। भये विगत श्रम परम सुखारे, भरद्वाज पुनि वचन उचारे। भगवान श्री राम ने सीता और लखनलाल के साथ अमृत रस के तत्व के समान परम स्वादिष्ट फल फूलों का आहार किया। मग जन्य परिश्रम के दूर हो जाने के कारण तीनों को परम सुख प्राप्त हुआ। तब श्री महर्षि भरद्वाज ने इस प्रकार शुभ वचन कहना प्रारंभ किया। जन्म सफल मोह कहे प्रभु कीनो, आश्रम आय दरस शुभ दीनो।
नित उठे प्रभु दर्शन हित ध्याऊं, हो एकाग्र समाधि लगाऊं। हे प्रभु, आपने मेरा जन्म सफल कर दिया। इस आश्रम पर पधार कर आपने मुझे परम शुभ दर्शन प्रदान किए हैं। हे देव, मैं नित्य प्रति आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान करता हूँ और एकाग्र होकर समाधि लगाता हूँ। सोई अनुपम छवि सन्मुख देखी, उपजत ही मैं प्रीति विशेषी। होते हृदय में दुख अपारा, निष्कारण सुन देश निकारा। आज वही ध्यानोपलब्ध आपकी साक्षात छवि को इस चरम चक्षुओं से सन्मुख देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। हे प्रभु, बिना किसी कारण विशेष के आपके अवध से निर्वासन की जनश्रुति सुनकर मेरे हृदय में अपार दुख है। परम रम्य सुंदर यह ठाही, गंग यमुन संग जहाँ मिलाही। करो यहाँ कछु काल निवासा, दे दर्शन पूरौ ही आशा। और यहाँ जहाँ पर श्री गंगा जी यमुना जी के साथ संगम कर रही हैं, यह स्थान परम सुंदर और सुखप्रद है। आप कुछ समय यहाँ निवास करते हुए हम लोगों को दर्शन प्रदान कर हमारे हृदय की अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा कीजिए। सुने मुनि वचन प्रेम रस साने, बोले रघुपति वचन सुहाने। नाथ कृपा तब सब सुख मूला, हरे पलक में जग ही शूला। प्रेम रस से सने हुए महर्षि के वचन सुनकर श्री राम परम मधुर वचन कहने लगे कि हे नाथ, आपकी कृपा संपूर्ण सुखों की मूल है। यह कृपा पल मात्र में संसार के हृदय के शूलों को हरण करने में समर्थ है। यहाँ उचित नहीं मोर निवासा, पुर नर बसहि नगर चहु पासा। सिय सहित लखी यह मम बासा, आवै पुर नर दर्शन आसा। हे मुनि नायक, मेरा यहाँ पर निवास करना उचित नहीं है, क्योंकि नगर के चारों ओर पूर्ववासी नर निवास करते हैं। यहाँ पर सीता के साथ मेरे निवास करने की सूचना पाकर दर्शनार्थी पूर्ववासी नर नारियों की भीड़ लग जाने की संभावना है। तिहिते कृपा करहु मुनिनाथा, बसो जहाँ लक्ष्मण सिय साथा। रम्य एकांत बतावहु ठाही, यहाँ रमे सीता मन माही। इस कारण हे मुनि नायक, कृपा करके मुझे ऐसा रम्य और एकांत स्थान बता दीजिए जहाँ लक्ष्मण और सीता सहित निवास करूं, और श्री जनक नंदिनी सीता का मन भी जहाँ स्थान के सौंदर्य के कारण आकृष्ट होकर रम जावे। सुनत राम के वचन गंभीरा, मिति गुनगुनी ही की सब पीरा। परम रम्य मृदु वचन अमोले, हृदय सोचि सुंदर इम बोले। श्री राम के गंभीर वचन श्रवण करके महर्षि के हृदय की संपूर्ण पीड़ा शांत हो गई और वे अपने हृदय में सोचकर परम सुंदर मधुर तथा बहुमूल्य वचन इस प्रकार कहने लगे। घट घट व्यापक राम सुजाना, सकल विश्व कर बदर समाना। पूछत तदपि इहे प्रभुताई, सदा जनहि तुम देव बड़ाई। हे घट घट व्यापक परम सुजान श्री राम, संपूर्ण विश्व आपको हस्तामलक के समान सर्वकाल में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। फिर भी जो आप मुझे जैसे अल्पज्ञ से स्थान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, यह सब आपकी प्रभुता है। अपने सेवकों को गौरवान्वित करने का आपका स्वभाव ही है। मन मधुकर हो मात चरण में, पाल विनय सुनि राखो शरण में। कछुक दूर अति सुगध सुहावा, गिरि त्रिकुट मुनि जन मन भावा।
खग मृग सेवत पावन देसा, वसत तहाँ तापस बहुवेसा, तहाँ करऊं तुम सुगध निवासा, होई है पूर्ण तव ही आशा। हे लोकाभिराम श्री राम, यहाँ से कुछ ही दूर अत्यंत सुखप्रद और सुहावना मुनिजनों के मन को आह्लादित करने वाला पक्षी और मृगों के समूह से सुशोभित परम पवित्र प्रदेश युक्त त्रिकूट नामक पर्वत है, जहाँ नाना प्रकार के वेशधारी तपस्वी निवास करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। वहां पर आप सुख पूर्वक निवास कीजिए। वहां निवास करने से आपके हृदय की संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होगी। सकल जगत ही है बसे तुम प्रभु पूर्ण काम, बसो हृदय में परम धन, सिय सहित श्री राम। हे प्रभु, आप संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा सकल विश्व के हृदय में निवास करने वाले हैं। हे परम धन श्री राम, आप अपनी प्रियतमा श्री जनकराज नंदनी सहित मेरे मन मंदिर में निवास करने की कृपा कीजिए। यहाँ निवास करने से मेरा हृदय भी सर्वदा के लिए कृतकृत्य हो जाएगा और आपको भी स्थान का अन्वेषण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अतः कृपा करके मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सुनी निवास थल मुदित मन, पुनि पुनि करे प्रणाम, गावई निज मुख मुनि सुयस, परम मुदित श्री राम। महर्षि भरद्वाज के मुख से निवास योग स्थान के विषय में आज्ञा सुनकर श्री राम ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के हृदय में महर्षि के दर्शन से परम आनंद हुआ और वे अपने मुख से महर्षि के सुयस का बखान करने लगे। मन मधुकर हो मात चरण में, बाल विनय सुनी राखो शरण में। मन मधुकर हो मात चरण में, बाल विनय सुनी राखो शरण में। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, अड़ा खंडेश्वरी मात की जय, महामाया की जय। आरती गीतिका जी जी। श्री सिद्ध सकल जगवंदन, ये मंडन ए त्रिपुरांतक त्रिपुरेश, त्रिपुरांतक त्रिपुरेश। जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। भाल त्रिपुंड सुमंडित, सिर गंग तरंगित ए। शंकर परम ललाम, शंकर परम ललाम। जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। मद भर शोणित लोचन, भव भय मोचन ए। सोणाधर सरवेश, सोणाधर सरवेश। जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। जटा मुकुट हाई मंडित, शिव शशि शेखर ए। फणि फण मंडित भाल, फणि फण मंडित भाल। जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। विषुपान भृगुणित नीलकंठ, नैनामृत ए। मदन मनोहर वेश, मदन मनोहर वेश। जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। श्रित भूति विभूषित भूति भाव, भव भीति विभंजन ए। वृषभ ध्वज विषवे, वृषभ ध्वज विषवे। जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे।
बागंबर शोभित शांत वेश शिव शत्रु निकंदन शिवा शक्ति संपन्न शिवा शक्ति संपन्न जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे पिनाक पाणि पाशांकुश शोभित यमपाश विमोचन पशुपति पावन वेश पशुपति पावन वेश जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे भुजंग कंठ मुंड माल सांभो शशि शेखर शारदेन्दु कमनीय शारदेन्दु कमनीय जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे आशुतोष अखिलेश्वर औघड़ अवडर दानिये दाता परम दयालु दाता परम दयालु जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे विश्वनाथ विश्वंभर विश्वेश्वर वृषवाहन विश्व विलोचन चोर विश्व विलोचन चोर जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे हैड़ा खान निवासी घट घट वासी सिद्धाश्रमी योगी सिद्धाश्रमी योगी जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे श्री सिद्ध सकल जग वंदन हिय मंडन त्रिपुरांतक त्रिपुरेश त्रिपुरांतक त्रिपुरेश जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे बोलो सांब सदाशिव भगवान अड़िया खंडी की जय परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय हड़ा खंडेश्वरी मात की जय भोली माई की जय बजरंग बली की जय श्री सीताराम जी की जय भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आगे ओम नमः शिवाय जाप कीर्तन के लिए सप्ता दीदी आ गई हैं, शायद सप्ता सेठ दीदी आ गई हैं। हाँ जी, भोले बाबा की जय। जाप करा दी दीदी आप। माफी चाहती हूँ, लेट ज्वाइन करें। भोले बाबा की जय। सब भोले बाबा की इच्छा है, अब कराइए। ओम नमः शिवाय। सब अपना अपना बोले। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 हरिया खंडी, 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 हरिया खंडी, ओम 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 हरिया खंडी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज जी की जय, काशी के विश्वनाथ भगवान की श्री जय। हरिया खंडी हे जी की भगवान जी भोले बाबा की जय। आज की संध्या को यही विराम देते हैं और शांति पाठ और जयकारे के लिए विकास भाई से कहूंगा कि वह शांति मंत्र और जयकारा बोल इस संध्या का समापन करें। विकास भैया। बोले बाबा की जय। शांति मंत्र। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की अटल क्षेत्र श्री हड़ा खान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुरादीनाथ श्री काल भैरव की जय। जगदम्बे मात की जय।
हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय जय। बजरंग बली की जय सनातन धर्म की जय भोले बाबा की जय भोली मैया की जय माँ अन्नपूर्णा की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौतमी गंगे हर हर जटा शंकरे ओम नमो पार्वती हर 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 ओम आज के आनंद की जय जय श्री राधे बोले बाबा की जय। बाबा की जय। बोलिए बाबा की जय। आज की संध्या को हम विराम देते हैं और यदि कुछ हैं सभी का स्वागत है, क्योंकि आज का समय थोड़ा कम रखा है उन्हें, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी और आज व्रत है कई अपने गुरु भाई बहनों का, तो बोला था कि चांद का समय हो जाएगा, इसलिए आज का सत्संग का समय थोड़ा कम रखा गया था। फिर भी यदि और भी कोई भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है, अपने विचार प्रकट करना चाहे तो, नहीं तो फिर विराम देते हैं आज की संध्या को। कोई बोलना चाहे तो स्वागत है। अच्छा ठीक, बोले बाबा की जय, बोली मैया भोले बाबा की जय। शुभ रात्रि सभी भोले को, बाबा की जय। शुभ रात्रि सभी सभी को भोले बाबा शुभ की जय। रात्रि। शुभ रात्रि।